दे सकता हूँ। और बाबा साहब ने उसका एक्यूरेट आंसर दिया। और आप देख सकते हैं बाबा साहब को पढ़ने में कितनी रुचि थी, क्योंकि जहाँ भी मौका मिलता था वो वहाँ बैठ कर पढ़ा करते थे। They used to study 8 to 10 hours per day। और बाबा साहब की शादी बचपन में हो गई थी माता रमाबाई से, क्योंकि उस टाइम बालवा प्रचलन में था। जब माता रमाबाई 9 वर्ष की थी और बाबा साहब 15 वर्ष के थे। किसी जगह आपको 17 ईयर्स मिलेगा, बट जो 15 ईयर्स है वो एक्यूरेट है और मिनिस्ट्री अप्रूव्ड है। इसका इसने अपने स्कूलिंग में फर्दर स्टडीज दिखाई है कि इनकी पहली अचीवमेंट 1907 में 10th क्लास किया, 1909 में इंटर किया और 1912 में ग्रेजुएशन किया BA पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में। उसके बाद बाबा साहब बड़ौदा चले गए जॉब करने के लिए, लेकिन उसी दौरान उनके फादर का देहांत हो जाता है, रामजी मल्लूजी शकपाल का। और जैसे कि उनके फादर चाहते थे कि बाबा साहब पढ़े लिखे अपनी लाइफ में कुछ करें, तो इनके टीचर थे दादा अर्जुन कैलुशकर। उन्होंने बड़ौदा के महाराज को रेफरेंस दिया कि ये लड़का पढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो इनको स्कॉलरशिप दी जाती है 11.50 पाउंड। हालांकि आप देखेंगे कि उस टाइम का 11.50 पाउंड आज की इंडियन करेंसी में अकॉर्डिंग टू इंडियन गोल्ड रेट अप्रोक्स 1 लाख रुपीस होता है, जो उस जमाने में बाबा साहब को पर मंथ मिला करता था। तो बाबा साहब स्कॉलरशिप लेते हैं और कोलंबिया कैंपस पढ़ने जाते हैं। 1913 से 1916 तक बाबा साहब कोलंबिया कैंपस में पढ़ते हैं। ये टेक्निकल कारण आज बंद है, जिसमें हम बाबा साहब को कोलंबिया दिखाते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुँच जाते थे और लाइब्रेरी बंद होने तक बाबा साहब पढ़ा करते थे। बाबा साहब 18 घंटे रोज पढ़ा करते थे। यहाँ पे जो इनका मेन सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था। एंसिलरी सब्जेक्ट में बहुत सारे पढ़ लिए थे, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस। एंड बाबा साहब वाज द मास्टर इन 64 सब्जेक्ट। जब 2016 में रिसर्च किया गया कि हु वाज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ कोलंबिया कैंपस, तो बाबा साहब वाज द फर्स्ट स्टूडेंट। सो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हैड अवॉर्डेड द सिंबल ऑफ नॉलेज। और आज भी कोलंबिया मानती है कि बाबा साहब जैसा छात्र नहीं आया। और आज तक का रिकॉर्ड है कि कोलंबिया की लाइब्रेरी में जितनी बुक्स बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ी, आज तक कोलंबिया का कोई स्टूडेंट पढ़ नहीं पाया। और उसके बाद बाबा साहब 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया फॉर डॉक्टर ऑफ साइंस के लिए, ग्रेजुएट फॉर बैरिस्टर एट लॉ के लिए। लेकिन ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिज स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू एंड ही हैड रिटर्न टू इंडिया। जैसे इंडिया रिटर्न करते हैं और जैसे कि एग्रीमेंट होता बड़ौदा के महाराज से कि जब आप कोलंबिया से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे ना, तो आप हमारे यहाँ पे 10 ईयर की सर्विस देंगे। तो वो इंडिया आते हैं और गुजरात जाते हैं। पूरा बड़ौदा का सीन है। और ये है बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दिया 11.50 पाउंड का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बाबा साहब मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में एज ए सैन्य सचिव के पद पर काम कर रहे हैं, एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे हैं, तो दे आस्क अ वाटर फ्रॉम पियोन, दे डिड नॉट गिव इट। दे आस्क अ फाइल फ्रॉम पियोन, दे थ्रू इट ड्यू टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज बाबा साहब बिलोंग्स टू महार कास्ट। और यहाँ पर भी अपनी जाति छिपा कर रहते थे। पारसी बता के पारसी धर्मशाला में रहा करते थे। जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब डज नॉट बिलोंग टू पारसी कास्ट, तो उनको वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। तो बाबा साहब बड़ौदा के महाराज से कंसल्ट करते हैं और उस टाइम ये भी जाति प्रथा के आगे बस होते हैं। हालांकि कहते हैं कि मैंने आपको इतने बड़े पद पर बिठाया, ये भी बहुत रेवोल्यूशन है, लेकिन उस टाइम जाति प्रथा चरम सीमा पे थी। तो बाबा साहब इंट्रोस्पेक्शन दैट ही डिसाइडेड कि आई विल रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट, आई विल गो बैक टू मुंबई। हालांकि जब मैंने पढ़ा तो देखा कि बड़ौदा के महाराज बाबा साहब को अपने रियासत में फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, वित्त मंत्री, लेकिन जाति प्रथा का बना नहीं पाए। देयर आर द फोकस ऑन बाय बड़ौदा एंड आफ्टर दैट पारसी धर्मशाला। कि जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब डज नॉट बिलोंग टू पारसी कास्ट, तो उनको वहाँ से निकालने के लिए आते हैं। और ये डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग स्पीचेस है, जिसमें बाबा साहब का कितना अच्छा आर्टिकल था। बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि हम जो है प्रथम भारतीय और अंत तक भारतीय ही रहेंगे। मुझे स्वीकार नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जो प्रथम भारतीय है, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, उसके बाद। लेकिन बाबा साहब कहते थे कि भाषा, संस्कृति, राज्य के प्रति निष्ठा से भी ऊपर है भारतीय होने की निष्ठा। इसलिए हम प्रथम भारतीय हैं और अंत तक भारतीय ही रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। आप देख सकते हैं कि बाबा साहब ने कितना अच्छा कोड दिया था कि डॉक्टर अम्बेडकर डिड नॉट विल इंडिविजुअली रिस्टोर कल्चरल बेसिस, ही हैड वर्कड वन स्टेट वन लैंग्वेज पॉलिसी, ही हैज टू बी इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्ट। ठीक है, देखिए हमारा संकल्प भूमि है। जब बाबा साहब बड़ौदा से रेजिग्नेशन दे देते हैं तो बाबा साहब बड़ौदा रेलवे स्टेशन आते हैं होम टाउन जाने के लिए। तो ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, ट्रेन अप्रॉक्स डिले होती है। तो बाबा साहब बड़ौदा रेलवे स्टेशन के जस्ट बाग में सियाजी बाग होता है। तो बाबा साहब बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं और सोचते हैं कि यार मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बाद, जैसे कि आई हैड अ कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया,
आई हैड अ वर्क एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी इन मिलिट्री अकाउंट बट आई डिड नॉट गेट रिस्पेक्ट्स। तो मेरे समाज के विभिन्न तबकों का क्या हाल होता होगा, जबकि मेरा समाज तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। तब बाबा साहब यहाँ पे संकल्प लेते हैं कि मैं समाज में परिवर्तन करके रहूँगा, समाज में बदलाव करके रहूँगा। तो जो संकल्प लेते हैं ना, तो इस भूमि को संकल्प भूमि कहा गया। और आप देखेंगे कि बाबा साहब का लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। वी कैन से कि मेकिंग ऑफ द डॉक्टर अम्बेडकर, कि बाबा साहब का बनना यहीं से शुरू होता है। सोचो इस महापुरुष ने अगर यहाँ नहीं सोचा होता तो आज हमारा इंडिया कहाँ होता। ही हैड गिवन अ बेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और ये हमारा 10th एग्जिबिट है, ये स्क्रीन पेपर से, और ये बाबा साहब का स्टैचू है। आप यहाँ भी फोटो क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज वी कैन मूव नेक्स्ट एग्जिबिट। आइए आप लोग आज की आइए आप सभी आइए, तो ये गाइडिंग के बाद ले लीजिएगा फोटो। ओके ओके सर। आइए आप सभी आज देखिए, एग्जिबिट 11 है, दिल्ली कॉलेज या पिक्चर रिलेटेड डॉक्टर अम्बेडकर इवेंट है। और ये सारी इमेजेस को हमने मैग्नीफाई करके वॉल पे दिखाया है। जिसमें पहला है साइमन कमीशन। जब इंडिया में साइमन कमीशन आया था ना, तो इसका सबने बॉयकट किया था, क्योंकि इसके अंदर जितने मेंबर्स थे ब्रिटिशर्स थे, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वह सर जॉन साइमन थे। तो एवरीवन बॉयकट द साइमन कमीशन। बट बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इंडियन हु हैड सपोर्टेड टू साइमन कमीशन टू गेट ओपन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी फॉर द डिप्राइव्ड क्लासेस। सेकंड है यरवड़ा जेल। ये पुणे के ऐतिहासिक जेल है, जहाँ पर 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर साहब महात्मा गांधी से मिले और उनका अनशन करवाया। जिस अनशन का नाम आमरण अनशन था, जहाँ पूना पैक्ट पास हुआ 24 सितंबर 1932, या यरवड़ा जेल पूना। थर्ड है विभाजन, पार्टीशन। बाबा साहब ने बुक लिखी थी थॉट ऑन पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो 1945 में प्रकाशित हुई। ये 400 पेज की बुक्स है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इवन ये हमारे हेड ऑफिस DIC 15 जनपद पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं। और ये गेटवे ऑफ इंडिया, ये बम्बई का प्रतीक चिन्ह है जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर रहे और कार्य किए, क्योंकि बाबा साहब राजगृह से बिलोंग करते थे और राजगृह मुंबई में। तो जस्ट हमने आइकन दिखाया। लाल किला और कनॉट प्लेस दिल्ली के 2 प्रतिष्ठित स्थान है। डॉक्टर अम्बेडकर लाल किले निकट रहते थे, जैसे कि बाबा साहब का घर हुआ करता था, और लाल किला इसी रूट पर आ गया है। कश्मीरी गेट भी इसी रूट पर आ गया है। इससे पहले होता क्या है कि बाबा साहब ना पटियाला, उसके सामने जो 1 नंबर कोठी है हार्डिंग एवेन्यू, जो भी जर्जर हालत में है, पहले बाबा साहब वहाँ पे रहा करते थे, जहाँ पे बाबा साहब ने भारत का संविधान और हिंदू कोड बिल को लिखा था। और जब बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने अपने PA नानक चंद्र रत्तू, शंकरानंद शास्त्री, सोहनलाल शास्त्री, चौधरी देवीदास, पूरन चंद, राजसिंह प्रधान, चौधरी देवी दयाल, लाला हरिचंद मौर्य, इन सभी को बोला कि आप मेरे लिए घर ढूंढिए। घर ऐसा ढूंढिएगा जिसमें मेरी किताबें समा जाए। तो जो इनके PA होते हैं नानक चंद्र रत्तू, कहते हैं कि बाबा साहब किताबें समाज है, इसका मतलब कोठी चाहिए। तो उस टाइम वो देवनगर करोलबाग घर ढूंढ रहे थे, जहाँ इसका करोलबाग का मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। तो अचानक राजस्थान की शुरू की रियासत को पता चलती है, तो शाम को अराउंड 6 o'clock कॉल करते हैं, 5:45 इन द इवनिंग, और कहते हैं कि बाबा साहब सुनने में है कि आपने नेहरू मंत्री से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं हाँ। कहते हैं आपको घर की ज़रूरत है? कहते हैं हाँ। तो कहते हैं आप एक काम करिए, आप 26 अलीपुर रोड चलीजिए, वहाँ मेरी कोठी है, वहाँ पर जाकर रहिए। तो बाबा साहब कहते हैं इसका क्या रेंट पे करना पड़ेगा? तो राजस्थान की शुरू की रियासत कहती है कि बाबा साहब इतने बड़े नहीं हुए कि हम आपसे रेंट ले सकें। तो बाबा साहब कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर है, फ्री में तो रहेगा नहीं। तो कहते हैं चलो आपको भी ऐसा लगे कि आप ऐसे रह रहे हैं, और मुझे भी ऐसा लगे मैंने आपको ऐसे रहने के लिए दिया है, तो आप मुझे 1 रुपये रेंट पे क्या करिए। तो बाबा साहब उस ज़माने में इतनी बड़ी लैंड का 1 रुपये रेंट पे क्या करते थे, और बाबा साहब अंतिम समय तक यहीं पर रहे। हालांकि जब मैंने पढ़ा तो देखा कि उस टाइम उस राजा का नाम महाराव साहब हुआ करता था, और जब बाबा साहब की डेथ हुई तो उसी दौरान उस राजा की भी डेथ हो गई थी। तो जो उनकी डॉटर थी, उनको फर्दर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना था, तो पैसों की नीड थी। तो डॉक्टर सविता अम्बेडकर से कांटेक्ट करती है और कहती है कि माई साहब अब ये बंगला खाली कर दीजिए, मुझे पैसों की नीड है, उसे सेल करना है। तो माई साहब कहती है नहीं नहीं, यहाँ बाबा साहब रहे तो बाबा साहब का स्मारक बनना चाहिए। तो किसी का बन नहीं पाता तो वापस होम टाउन राजगृह चली जाती है, और जो इनकी डॉटर होती है राजा की, वो इसे भेज देते हैं मदन लाल जैन को। मदन लाल जैन के पास जब तक ये कोठी रहती है एज इट इज़ रहती है, लेकिन जैसे ही मदन लाल जैन जी से भेज देते हैं हरियाणा के उद्योगपति जिंदल को, तो वो उसे मॉडिफाई कर देता है। फिर उससे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और अम्बेडकराइट्स 2003 में एक्वायर करता है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और वही अनाउंस करते हैं अगर यहाँ पे बाबा साहब रहे ना तो बाबा साहब का स्मारक बनेगा। फिर 21 मार्च 2016 को इसकी नींव रखी जाती है बाय PM मोदी के द्वारा, और 13 अप्रैल 2018 को सेलिब्रेट किया जाता है बाय PM मोदी के द्वारा, और 14 अप्रैल को इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर इसे जनता के लिए समर्पित कर दिया जाता है। तो इस म्यूजियम का पूरा वृत्तांत है ये।
हालांकि आप देखेंगे कि उस टाइम ये कोठी 1 किलोमीटर के दायरे में हुआ करती थी, जो बाद में नेहरू गवर्नमेंट ने किंग की डॉटर ने से टुकड़ों टुकड़ों में सेल कर दिया। ठीक है, इवन इसी रूट पे आज भी सुरोई हाउस हैटेज इन है। ठीक है, आई थिंक वो भी सोल्ड आउट हो चुका है। प्लीज कम। देखिए असाधारण हस्ताक्षर, जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था तो रुपये का बहुत मिसयूज हुआ करता था। तो बाबा साहब ने एक थीसिस लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी इट्स ओरिजिन इट्स सोल्यूशन। इसी थीसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ और बाबा साहब वाज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट, नॉट अ इंडियन डबल डॉक्टरेट, दे आर आल्सो साउथ एशिया डबल पीएचडी। आप खुद देखिए कि जो बाबा साहब ने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली, आज सन 2022 हो रहा है, आज भी इंडिया में कोई ला नहीं पाया। इवन जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे KR नारायण, ही वाज आल्सो BSc फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉट अ डॉक्टर ऑफ साइंस। और बाबा साहब वाज नॉट ओनली एन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही वाज आल्सो फाउंडर ऑफ RBI। In 125 birthday, Nobel Prize Amrita Sen also said about Dr. Ambedkar, it is through education we can change the world. That is the vision which Baba Saheb Ambedkar just united for nation. कि बाबा साहब was the father of economics, कि जो अर्थशास्त्र के पिता है ना वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। हालांकि आप बुक्स में पढ़ेंगे तो एडम स्मिथ का नाम आएगा, बट पॉइंट ऑफ व्यू अमृता सेन बाबा साहब was the father of economics। और उस टाइम पे जो 6 इंटेलेक्चुअल पीपल थे ना वर्ल्ड के, उनमें से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी एक नाम था। और ये बात कही थी अंग्रेज विद्वान बेवरल निकोलस ने कि जो 6 इंटेलेक्चुअल माइंड है वर्ल्ड में, उनमें एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी एक नाम है। और 1924 में उन्होंने 3 नारे थे ये वंचित समाज को कि शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। बाबा साहब कहते थे कि इफ़ यू वांट टू बी चेंजिंग इन अ सोसाइटी, क्या अगर आप समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो तुम्हें सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित रहोगे तो संगठित रहोगे, और संगठित रहोगे तो संघर्ष कर पाओगे। और बाबा साहब इसको फुलफिल करते थे। और बाबा साहब ने जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई और जो उसमें फंड आया तो उससे बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज का निर्माण किया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ये स्टेम के मेंबर्स हैं, ये आप देख सकते हैं मिस्टर नारकर है, ये आर्किटेक्ट थे इस कॉलेज के, ये विलास इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। एंड सी वॉज द सेकेंड वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर एंड राय बहादुर शेके बोले, ये सोशल एक्टिविस्ट थे। और ये कमलकांत वासुदेव चित्रे, ये रजिस्ट्रार थे सिद्धार्थ कॉलेज के। और ये BH वर्ले इस कॉलेज के रजिस्ट्रार थे। और बाबा साहब के 2 ड्रीम थे जो उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में ही पूरे किए, एक मुंबई का सिद्धार्थ कॉलेज और दूसरा मिलिंद कॉलेज जो उन्होंने औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया। आप देखिए जो बाबा साहब ने पीपल एजुकेशन सोसाइटी 1945 में बनाई, आज वो पीपल एजुकेशन सोसाइटी के तहत 28 कॉलेज रनिंग करते हैं मुंबई महाराष्ट्र में हमने। ठीक है प्लीज। और देखिए बाबा साहब का फर्स्ट मूवमेंट है महाड़ आंदोलन। पहले ये आज टेक्निकल फॉल्ट के कारण बंद है, इसमें तालाब दिखाया जाता है। पहले इसमें इस तालाब में उछी जाती कि लोग ही पानी पी सकते थे, ये जानवरों को पानी पीना अलाउ था। जब ये बात बाबा साहब को पता चली तो बाबा साहब 10,000 लोग साथ गए और बोला नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संपदा है, इस पर सबका अधिकार है। अगर इसमें जानवर पानी पी सकते हैं तो क्या हम लोग जानवरों से भी गैर गुजरे हैं? तो बाबा साहब पहले ऐसे इंसान होते हैं जो इस तालाब का पानी अपने अंजीली में लेते हैं और चाव करते हैं, क्योंकि मराठा में टेस्ट को चाव कहा जाता है, इसलिए इस तालाब का नाम चावदार तालाब पड़ा। हालांकि बाबा साहब ने कहा कि मैं इस तालाब का पानी पीकर अमर नहीं हो जाऊंगा, लेकिन अगर हम लोग हिंदू हैं तो फिर हमें हिंदू जैसा व्यवहार क्यों नहीं किया जाता, क्यों हमसे जाति का भेदभाव किया जाता, क्यों? और आप पाएंगे कि बाबा साहब पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने पानी के लिए सत्याग्रह किया था। और इसी के बाद बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी, जो टोटली वन व्यवस्था विभाजित थी 4 वर्णास पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका और देखिए समाज के विभिन्न तत्वों के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का कार्य किया, उनका रुझानों को, उनका सेल्फ सेक्रीफाइस, उनका पैशन फॉर डेमोक्रेसी एंड कमिटमेंट टू गेट राइट फॉर द डिप्राइव्ड वंस, दे आर हेल्पिंग लॉट इन कैरिंग फॉरवर्ड इन स्ट्रगल। और बाबा साहब को जो कॉन्स्टिट्यूशन जितवा के लाए थे वो लाए थे जगन्नाथ मंडल ईस्ट बंगाल से, जो अभी बांग्लादेश में है, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान में था। और देखिए उस टाइम इंडिया का कितना खुशी दिन था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर थे एंड ही वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड बोथ आर बिलोंग्स टू आवर कम्युनिटी। हालांकि बाद में इंडिया वापस आ गए थे फैमिली के साथ और गुमनाम की ज़िंदगी जी रहे थे। और बाबा साहब ने जो मिलिंद कॉलेज बनाया और जो रिक्रूटमेंट चल रही थी तो इनको वहाँ का प्रिंसिपल अपॉइंट किया। और बाबा साहब जो एक स्कीम लेके आए थे लॉ लिंथंगो से कि हमारे समाज के बच्चे फॉरेन जाके पढ़े, तो जो 16 स्टूडेंट्स का बैच गया था ना उनमें एक खोबड़ा गढ़े भी थे। इनकी डॉटर सिविल सर्वेंट है, एक ऑस्ट्रेलिया रहती है, एक हुडको प्लेस दिल्ली में से। ठीक है प्लेस का। और देखिए बाबा साहब का सेकेंड मूवमेंट है कालाराम मंदिर। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्रीमेंट में बताया था कि डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर्ड हिज पेरेंट्स टू बी गॉड, कि वो अपने माता पिता को ही भगवान मानते थे। पर पहले वंचित समाज को मंदिर में प्रवेश निषेध था, तो उसके एंट्री के लिए बाबा साहब 10,000 लोग साथ जाते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं।
जब ये मंदिर में प्रवेश कर रहे होते हैं ना तो ऊंची जाति के लोग जब रामरथ होते लेके भाग रहे होते हैं, इनिशियली उस दिन रामनवमी और होता है, तो बाबा साहब ने पकड़ने की कोशिश करते हैं और बाबा साहब इस आंदोलन में बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन वो अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से एंट्री दिला देते हैं, तब इस मंदिर में हर कोई प्रवेश कर सकता है। और ये नासिक में है, कालाराम मंदिर इसका नाम पड़ा क्योंकि ब्लैक स्टोन से स्टार्ट का एक बार वापस बताओ ना, वो स्टार्ट का एक बार वापस बता दीजिए ना, वो घायल हुए थे वो समझा नहीं। बता रहा हूँ सर। तो इसमें भी देखेंगे आप बाबा साहब का 5 वर्षों का संघर्ष था और बाबा साहब ने फाइनली लास्ट में कहा भी कि मुझे ना मंदिरों में प्रवेश कराने के बजाय ना मुझे स्कूलों में प्रवेश कराना चाहिए था, बट राइट टू इक्वालिटी के लिए ठीक था, धार्मिक समानता के लिए। आप देख सकते हैं कि जब बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया तो जो इन्होंने आर्टिकल 17 दिया, दे आर टोटली प्रोवाइड एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। आइए प्लीज कम। और ये मंदिर में प्रवेश करते हैं, जब एंट्री मिल जाती है तो मंदिर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। आइए आप आइए सर, आइए आप सभी आइए। तुम क्या क्या करेंगे वीडियो बना के? वीडियो बना के क्या करेंगे? मुझे अपने हाँ चैनल है अपना, चैनल है आपका, क्या किस नाम से है? वेद प्रकाश यूट्यूब। देखिए 1933 में जब बाबा साहब ने राजगृह बनाया और 1934 में रहने के लिए तो उस टाइम की इनकी फैमिली फोटोज है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है और ये इनकी फर्स्ट वाइफ है रमाबाई, और इनके बड़े भाई जिनकी डेथ हो गई थी आनंद राव, उनकी पत्नी है लक्ष्मीबाई और उनका भतीजा मुकुंद राव। राजरत्न अम्बेडकर इन्हीं के पोते हैं जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के मेंबर हैं। इनके बेटे थे अशोक अम्बेडकर जिनकी 2018 में डेथ हो गई। अशोक अम्बेडकर के बेटे हैं राजरत्न अम्बेडकर, और ये बाबा साहब के सन है यशवंत राव अम्बेडकर। इन्हीं के बेटे हैं प्रकाश अम्बेडकर जो मुंबई में वंचित अघाड़ी पार्टी के अध्यक्ष है और आई थिंक अकोला से एक्स MP भी थे। और इन्हीं की वाइफ है मीराताई अम्बेडकर जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के चेयरमैन है, और ये इनका फैमिली मेम्बर है। इस डॉग का नाम टॉबी था और हम लोग घर बनाते रहने के लिए, लेकिन बाबा साहब पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना राजगृह अपने कलेक्शन के 55,000 बुक्स के लिए बनाया था, जो उस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी इवन 1939 तक। और मैं इंडिया की नहीं कहूँगा, मैं वर्ल्ड की भी कहूँगा, क्योंकि पर्सनल बंदे के पास इतना बड़ा कलेक्शन हो ही नहीं सकता 55,000 बुक्स का, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास था। और ये रमाबाई, ये लक्ष्मीबाई और ये उनके नेबर्स थे। बाबा साहब के अंदर एक एडिशनल क्वालिटी भी थी कि बाबा साहब एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे। बाबा साहब को गार्डनिंग का भी शौक था, ठीक है। प्लीज देखिए वाई वी आर कॉलिंग हिम डॉक्टर अम्बेडकर एज बाबा साहब। डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा साहब क्यों कहा जाता है? वाई वी आर कॉलिंग। इनकी फर्स्ट वाइफ जो थी माता रमाबाई कुपोषण का शिकार हुई थी। डॉक्टर अम्बेडकर ब्यूटीफुल वाइफ रमाबाई became a victim of malnutrition. बाबा साहब tried to save her, but she did not save her. She died on 27 1935. तो बाबा साहब gone into depression and after few months back they found themselves like a monk form. तो इनिशियली पीपल आर कॉलिंग हिम बाबा साहब। हालांकि आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र की फीमेल होती है ना, वो अपने हस्बैंड को साहब कहा करती है। तो माता रमाबाई बाबा साहब को साहब कहा करती थी और बाबा साहब भी प्यार से रामू कहा करते थे। और जब इनकी डेथ हुई तो बाबा साहब साथग्रस्त हुए और इन्होंने खुद को आइसोलेट किया, और जब वो घर से कुछ महीने बाद निकले ना तो वो साधु के बेस में निकले। तो जो इनके अनुयायी होते हैं इन्हें बाबा और साहब ऐड करके बाबा साहब कहते हैं। तभी से डॉक्टर भीमराव के नाम बाबा साहब पड़ा। डॉक्टर इसलिए बिकॉज ही इज द PhD होल्डर, ठीक है। प्लीज और देखिए 12 मल्टी फेसेट्स है जो बाबा साहब थे। नॉलेज सीकर पार एक्सलेंस थे बाबा साहब। बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट। और ये स्टन के लेटर्स जो बाबा साहब ने लिखे थे, ये एलिफेंस्टन कॉलेज का है, ये बॉर्न यूनिवर्सिटी का है, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये ग्रेजिन है, और ये उनकी अटेंडेंस है। इसमें आप देखते हैं 3rd नंबर उनका नाम है। और ये 5 जून 1952 की फ़ोटो है जब कोलंबिया ने बाबा साहब को 3rd डॉक्टरेट की डिग्री दी थी, डॉक्टर ऑफ लॉ। कि कोलंबिया के छात्र ने भारत का संविधान लिखा और इंडिया में ग्रेट सोशल रिफॉर्म किया। और 4th डॉक्टरेट की डिग्री उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने दिया, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की। तो बाबा उसके पास 4 डॉक्टरेट की डिग्री थी। हालांकि इनके पास बहुत सारी डिग्रियाँ थी, BA, MA, MSc, PhD, DSc, LLB, DLED, बैरिस्टर एट लॉ। और इनको 9 भाषाओं का ज्ञान भी था और ये दोनों हाथों से लिखा भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब जिसको अगर पढ़ लेते थे ना, आप उसमें पूछ सकते थे 251 पेज पे कौन सा कंटेंट है, बाबा साहब उसको एक्यूरेट बता सकते थे। बाबा साहब का माइंड इतना शार्प था। इन 2010 इंडियन पार्लियामेंट में जब बराक ओबामा जी आए थे तो इन्होंने कितनी अच्छी बात कही। वी बिलीव दैट नो मैटर हु यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम, every person can fulfill his God-given potential. First, as Dr. Ambedkar, who lived himself pen of the Constitution to protect the right of all Indians. If they were born in our country, तो then I will give him son, सूर्य। और उन्होंने यूएसए में बाबा साहब के लिए किया भी। जब कोलंबिया ने 100 पॉइंट स्टूडेंट की लिस्ट बनाई ना, तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर नाम पहला दिया। सो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हैड अवॉर्डेड द सिंबल ऑफ नॉलेज। और असाधारण अनुशासन, बाबा साहब के थीसिस पे रिजर्व बैंक बना,
और इन्होंने कई सारे इकोनॉमिक इशूज़ किए, जस्ट लाइक लैंड रिफॉर्म, करेंसी ब्लॉक, टैक्सेशन पॉलिसी, वाटर कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इन सब के काम के बाबा साहब असाधारण अर्थशास्त्री भी कराए। और सबसे बड़ी अचीवमेंट कि बाबा साहब के थीसिस पे सेंट्रल बैंक ऑफ बैंक RBI बना, और सोशल रिफॉर्म ने सेक्टर, समाज सुधारक उदारक, समाज में कुरीतियों को खत्म किया था बाबा साहब ने, महिलाओं का अपलिफ्टमेंट किया था बाबा साहब ने। और उसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा हिंदू कोड बिल, और ये जनता संता विस्तार मुकनायक। एक और मैगजीन बाबा साहब टीचर्स के लिए लिखा करते थे, जो इसमें मेंशन नहीं है, प्रबुद्ध भारत, चैंपियन फॉर एनालिजन ऑफ कास्ट, जात पात और उनके समर्थक। बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि जाति आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम जो है प्रथम भारतीय और अंत तक भारतीय ही रहेंगे। हम उसके बाद हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, वटेवर हम जो भी हैं उसके बाद है, लेकिन हमारा जो मेन विजन होना चाहिए वो इंडियन फर्स्ट होना चाहिए। और ये बुक बाबा साहब ने 1936 में लिखी थी, एनालिजन ऑफ कास्ट, जो PhD नंबर के थोड़ा पढ़ाया भी जाता है। हालांकि जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो इस बुक में देखा कि बाबा साहब ने यही कंक्लूजन दिया था कि अगर इंडिया में कास्टिज्म को खत्म करना है ना, तो हमें बौद्ध धर्म की ओर जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जातीय विवाह। और मॉडर्न डे चैंपियन ऑफ बुद्धिज्म, सम्राट अशोक के बाद जो इतिहास में सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन किया था ना, वो बाबा साहब ने किया था। 7 लाख लोग साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिसे दीक्षा भूमि कहते हैं। और जो पंच से एक तीर्थ है नागपुर दीक्षा भूमि, ठीक है। और नई कब थी है? दीक्षा कौन से सन में दी थी? 1956 में। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जो पहली मंत्रिमंडल गठित की गई, तो बाबा साहब को कानून मंत्री का पद दिया गया। हालांकि आप देखेंगे कि उस टाइम जितनी फाइलें पास हुआ करती थी ना, वो कानून मंत्री के टेबल से ही पास हुआ करती थी। तो बाबा साहब के इंटेलेक्चुअल माइंड को देखकर इनको कानून मंत्री का पद दिया गया। बट यू विल बी स्टडी ऑन डॉक्टर अम्बेडकर, तो विल फाइंड कि डॉक्टर अम्बेडकर वांटेड टू बिकम अ प्लानिंग मिनिस्टर, कि वो तो योजना मंत्री बनना चाहते थे, कानून मंत्री तो बनना ही नहीं चाहते थे। और ये अचीवमेंट है बाबा साहब की जो उन्होंने अचीव किया था। 1942 से 1946 में जब ये ब्रिटिश वायसराय काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने ना, और ये जब दिल्ली में रहने के लिए आए थे, तो जो इनका पहला निवास स्थान था वो हुआ करता था 22 पृथ्वीराज रोड, जहाँ पे आज का टर्की एम्बेसी हो, बाबा साहब का पहला निवास स्थान हुआ करता था। और जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर बने तो इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट रिफॉर्म भी किया कि एक लेबर जो है 14 घंटे काम ना करके 8 घंटे काम करेगा। कौन से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का अधिकार बाबा साहब ने दिया। पहले क्या होता था कि सेम टास्क है, मेल और फीमेल सेम वर्क करते हैं, बट रेदर देन फीमेल से मेल को ज़्यादा पे आउट होता था। तो बाबा साहब ने बोला गलत है। बाबा साहब ने बोला कि अगर आप IAS और आप IAS तो आपको सेम वेतन मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट टू वर्क का अधिकार बाबा साहब ने दिया। मैटरनिटी बेनिफिट जो फीमेल के हर तबकों को इंडिया में मिला, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। और जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे तो इनके पास एडिशनल चार्ज भी था, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था। तो इन्होंने कई सारे डैम का कॉन्सेप्ट किया, भांगरा नागर परियोजना, दंतघाटी परियोजना, सोल परियोजना, मानवीय परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये सारे कॉन्सेप्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के थे। अभी मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संसमरण और समृद्धियाँ, नानक चंद्र रत्तू की। तो उसमें मैंने देखा कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है ना, तिरंगा, उसमें जो अशोक चक्र लगाने चले जाता है वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। हालांकि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस में चरखा लगवा था, बुक्स में पढ़ेंगे तो पिंगली वेंकैया का नाम आएगा, बट डॉक्टर अम्बेडकर सजेस्टेड कि वहाँ अशोक चक्र लगना चाहिए। ठीक है, प्लीज कम। देखिए स्ट्रक्चर है इस म्यूजियम का, जो खुली संविधान की किताब के रूप में, बिकॉज बाबा साहब वाज द मैन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो म्यूजियम ने खुली संविधान की किताब के रूप में बनाया। वी आर कमिंग फ्रॉम दिस गेट इन फ्रंट ऑफ पिलर, नाउ इनसाइड दिस मेमोरियल। हम लोग इसके अंदर है, स्टिल यहाँ पे हैं। और ये कोई फ्लोर्स नहीं है फ्लोर्स नहीं है, लेयर्स है। ये बुद्धा स्टैचू, और वहाँ पे आफ्टर 5:30 लाइटिंग म्यूजिकल फाउंटेन्स होते हैं। ये सीटिंग एरिया है, और इस गेट के सामने CM हाउस है, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, अरविंद केजरीवाल जी का घर है इस गेट के सामने, अपोजिट ऑफ दिस गेट, बैक साइड ऑफ दिस गेट। ठीक है, ओहो प्लीज़ को टच मत करिए, आइए। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जब बाबा साहब कानून मंत्री बने, जब इन्होंने संविधान बना दिया, तो इन्होंने सोचा क्यों ना महिलाओं को सामाजिक दायरे में लाया जाए। तो ये हिंदू कोड बिल लेके आए। हिंदू कोड बिल इसलिए महिलाओं के लिए उनके अधिकार थे, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू मैरिज, राइट टू ऑप्शन, राइट टू कंसेंट, राइट टू कास्ट मैरिज, जो उस टाइम पास नहीं हुआ, जिसे बाद में नेहरू गवर्नमेंट ने टुकड़ों टुकड़ों में पास किया। हालांकि आप पाएंगे कि जो उस जनरेशन का एक्सेप्टेबल नहीं था, जो कि इस जनरेशन का एक्सेप्टेबल है, तो बाबा साहब कितने बड़े विजनरी थे कि वो 100 साल आगे की भी सोचते थे। और आज इंडिया में महिलाओं को जितने भी अधिकार मिले हैं ना, स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर अम्बेडकर, कि उनके दिए अधिकार है जो बाद में नेहरू गवर्नमेंट ने टुकड़ों टुकड़ों में पास किए। और आप देखिए कि जब उस टाइम हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, तो बाबा साहब हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लॉ मिनिस्ट्री एंड आफ्टर दैट स्टार्टेड लिविंग हियर एट दिस प्लेस।
और ये लास्ट स्पीच जो उन्होंने संविधान सभा असेंबली में दी थी, इस स्टैचू प्राइस 1 करोड़ है, 1 CR। जब आप इसको टच करेंगे तो वुमेन वाली फीलिंग आएगी, बट वी कैन नॉट टच। 1 करोड़ है इसकी प्राइस। क्या क्या है इसका स्पेशल? ये स्टैचू देखिए, इनके आईज वगैरह, हैंड वगैरह सब मूव करते हैं। जब आप इसको टच करेंगे तो वुमेन वाली फीलिंग आएगी, बट वी कैन नॉट टच। और ये लास्ट स्पीच है बाबा साहब की कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में कभी स्पीच नहीं दी, The ठीक है। first thing in my judgment we must do is to hold fast to आप अलग हैं इनसे? constitutional कहाँ methods से आए? of मैं आया हूँ achieving भरतपुर our से। social राजस्थान। and economic objectives. कलकत्ता अच्छा, बामके It सर means है ना? बामके We सर। must yes, sir. abandon अच्छा अच्छा, मेरा ही नाम खुद the है। very methods of revolution. It means that we must ममता जी abandon सर भी आ रहा है the method of civil आज आप disobedience. सभी आजिए। देखिए सर, साइनिंग ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 25 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट होना था एज ए रिपब्लिक डे। और आप देखेंगे कि 26 जनवरी से वापस का गहरा संबंध रहा है। 26 जनवरी, 26 अलीपुर रोड, 26 नवंबर, और आई थिंक डॉक्टर नेल्सन मंडेला 26 से जेल में रहते 27। तो महापुरुषों का कितना बड़ा इंटरलिंक था। और ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम लेबर मिनिस्टर बाबा जगजीवन राम, प्रथम डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह, प्रथम लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एंड प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकोट अमृता को। आज का जो आप एम्स देखते हैं ना, उनमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इवन उन्होंने अपनी पर्सनल एसेट्स भेज दी थी कि ऑल इंडिया बनना चाहिए, इनके नाम से वहाँ पर राजकोट अमृता को OPD भी है। और होता क्या है कि जो गवर्नमेंट का जो फंड है ना, वो कई चैनलों में पास होकर आता है, इवन आज भी। तो सी सैड क्या डोंट हैव मस्ट टाइम, सी सोल्ड ऑन पर्सनल एसेट्स टू मेक एम्स। और उसमें विभिन्न धर्मों के लोगों को लिया गया, और ये कॉन्सेप्ट हमने वहाँ से लिया, और रियल फोटो है। जैसे कि राजकुमार अमृता कौर पटियाला की प्रिंसेस थी, क्रिश्चियन फॉलो करती थी। और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद मुस्लिम्स थे, बुद्धिस्ट, ब्राह्मण, पटेल साहब, दलित, सिख, एवरी डिफरेंट कम्युनिटी, ठीक है। प्लेस और ये फर्स्ट रिपब्लिक की फोटो है जो इंडिया में सेलेक्ट किया गया था। पहले अंडर द इंडिकेट पर पास हुआ करता था, जो अब बैन है। अमर जवान ज्योति वगैरह बन गए, तो इट वॉज द फर्स्ट। आप देख सकते हैं, पहले अंडर द इंडिकेट पर पास हुआ करती थी, अब तो अमरजान ज्योति बन जाकर लेफ्ट और राइट से पास होते हैं। और जो फर्स्ट चीफ गेस्ट थे ना, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, आई थिंक सुकार्नो थे। सुकार्नो वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट, ठीक है। आप सभी आ जाइए प्लीज का। और 17 सितंबर 1951 को जो उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, और 28 सितंबर को जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा था, ये वही आर्टिकल है। और बाबा साहब ऑलवेज सेड दैट द मेजर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस जो मैंने अचीव, कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को मैं महिलाओं की समुदाय की प्रगति से मापता हूँ। और उसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा हिंदू कोड बिल। और ये 14 अप्रैल 1942 की फोटो है, जो पहले का बर्थडे सेलिब्रेट किया था बाबा साहब 50 इयर्स के हुए। लोकसभा की फोटो जो एड्रेसिंग कर रहे थे। और ये ये नागपुर की फोटोज है 1942 की, जब महिला स्पेशल ने उसको स्पेशली इनवाइट किया था एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है। प्लीज। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और ये इनकी सेकंड है डॉक्टर सविता अम्बेडकर। इनका रियल नेम शारदा कबीर था, और ये जात से ब्राह्मण थी। बाबा साहब ने इंटरकास्ट मैरिज किया था। अब तो इनकी भी डेथ हो गई अराउंड 97 ईयर्स के एज में, मुंबई के JJ हॉस्पिटल में। और इसके पीछे की स्टोरी है कि होता क्या है कि जब बाबा साहब 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं, तो 18 नवंबर 1951 को मुंबई में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें स्पेशली इन्वाइटेड होते हैं बाबा साहब अम्बेडकर एंड मिसेज अम्बेडकर। तो अचानक राय बहादुर शिके बोले आते हैं, और ये देखते हैं कि सीट नहीं होती, सीट में सभी बैठे होते हैं। तो बाबा साहब से कहते हैं कि बाबा साहब मैं कहाँ बैठूँ। बाबा साहब फनी मूड में होते हैं, और वो कहते थे कि आप मेरी गोद में आके बैठिए। तो सर वो रियल में आके बैठ जाते हैं। तो जो इनकी सेकंड हाफ होती है, वो देख के हंसने लग जाती है। बाद में बाबा साहब ना लेफ्ट साइड देख रहे होते हैं, कहते हैं वजन कैसा है, वेट कैसा है, तो देखते बैठे होते हैं। तो इनको सीट दिलवा देते हैं, लेकिन तब तक फॉरन इनकी फोटो क्लिक कर लेता है। उस टाइम की फोटो है। और ये सिद्धार्थ कॉलेज की फोटो है, जो इन लोग उन पर एड्रेसिंग कर रहे थे। और ये अनडिवाइडेड बिहार की फोटो है, धनबाद की। जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे, तो बाबा साहब कोयला खदान गए और लेबरों से पूछा कि तुम्हें सैलरी मिलती कि नहीं मिलते, तुम्हारे वर्किंग आवर्स क्या है, ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए एज ए लेबर मिनिस्टर। और मैंने जो पाया कि देखा कि इसमें केवल यही एक ऐसी फोटो है जो हार्डिंग ने की है, जब बाबा साहब कानून मंत्री थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और इनकी सेकंड है डॉक्टर सविता अम्बेडकर। और इनके कुक थे सुदामा गंगवाने। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि होता क्या है कि जब इनका जन्म होता है ना, तो इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो जो इनके फादर होते हैं, वो बाबा साहब की बहुत बड़ी फॉलो होती है। जैसे बाबा साहब के चरणों में ला कर देते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब आप ही इसके करता धरता है। तो बाबा साहब इसे पढ़ाते हैं, और ये पढ़ने में अच्छे नहीं होते, लेकिन खाना अच्छा बनाते हैं। तो ये रसोईया बन गए थे।
इनकी फैमिली से मैं मिला हूँ, इनकी फैमिली आज भी स्टिल हौस खास में रहती है। और इनके जो पीए हैं नानक चंद्र रत्तू, उनकी बहू शशि चंद्र रत्तू आज भी पश्चिम बिहार में रहती है। और चौधरी देवीदास के बच्चे उस समय प्रकाशन चलाते हैं शांति स्वरूप और जिनकी कोरोना काल में डेथ हो गई, उनसे मैं मिला हूँ। उनका भी नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा था शांति स्वरूप हार्डिंग एवेन्यू में। राशिंग प्रधान की डॉक्टर शाहदरा रहती है, पूरनचंद की डॉक्टर वसंतकुज रहती है। तो इन सभी से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को डेप्थ में जान सका। ठीक है, प्लीज आज आप सभी आइए। हाँ जी। मेरी पहले वीडियो वगैरह बनी हुई है यूट्यूब पे। मैं क्या मैं बीमार हूँ से हाँ? बीमार हूँ रास्ते अच्छा, बीमार है से। हाँ मैं ऐसे जाता करता रहता हूँ आगे। अच्छा, देखिए ये हमारा फर्स्ट कैबिनेट है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जो पहली मंत्रिमंडल गठित की गई, उनके मेंबर्स बाबा साहब डॉक्टर को कानून मंत्री का पद दिया गया, रफी मुफ्तीदेव कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर थे और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पास भी एडिशनल चार्ज था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम इन्हीं के पास था, जो भी एस शंकर के पास था। और ये 2 टाइम्स प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद गुजरात में बना है। और इनके पास भी एडिशनल चार्ज था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिस्टम इन्हीं के पास था, जो अभी अमित शाह जी के पास है। और ये रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई, लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, इन्हीं की डॉटर है मीरा कुमार, जो लोकसभा की पूर्व स्पीकर थी और जो प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ी हुई थी। और ये हेल्थ मिनिस्टर राजकमल कौर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को मिली हुई थी एस पी मुखर्जी को। और हमारी जो पहली कैबिनेट है ना, वही मिली जुली सरकार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और एस पी मुखर्जी, ये दोनों दूसरी पार्टी से थे। वो मुस्लिम से जीत कर आए थे और ये जनसंघ के फाउंडर थे बीजेपी के। और ये 389 मेंबर्स जो संविधान सभा संघ में एंटर हुए थे, एवरेज 10 लाख पर्सन ऑन 1%, क्योंकि उस टाइम 39 करोड़ जनता थी तो 10 लाख पे एक को बुलाया गया। इसमें आप इसके बाबा साहब यहाँ बैठे हुए हैं। एंड वाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत का संविधान लिखने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को ही क्यों कहा गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मत था कि भारत का संविधान जो है ब्रिटेन और अमेरिका के स्पेशलिस्ट को बुलवा कर लिखवाया जाए। बट गांधी जी ने सजेस्ट किया कि बाबा साहब हाईली एजुकेटेड है, डबल डॉक्टर होल्डर है, इकोनॉमिक स्टडी, सो दैट्स व्हाई बाबा साहब विल राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो उस टाइम पैसे लेके संविधान लिखता था वो जॉन एरिंग फॉरेन से मद्रास आए हुए होते हैं। तो पंडित जवाहरलाल अपने पीए को कहते हैं कि आप उनको जाकर बोलिए कि भारत का संविधान लिखे और उसके बदले में जो भी चार्ज करेंगे ना, हम उसका डबल देंगे। तो जब वो अगले दिन जाते हैं उनका पीए और जॉन इनको कहते हैं, तो जॉन की बात सुनकर ठाका मार के हंसते हैं। तो उनका पीए कहता है आप हंस क्यों रहे हैं? कह रहा है बातें हंसने वाली कर रहे हैं। तो जो वर्ल्ड का विद्वान है, जो तुम्हारे देश का ज्ञाता है और जिसने कोलंबिया में ही 64 देशों का संविधान पढ़ लिया था, आप उससे ने लिखा कर मुझसे संविधान लिखा रहे हो। तो कहते हैं कौन? तो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर इज द ओनली वन डायमंड हू कैन राइट योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन गांधी सजेस्टेड कि डॉक्टर अम्बेडकर विल राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सच्चाई ये भी है कि जो हमारी पहली कैबिनेट है ना, इसमें बाबा साहब जितना पढ़ा लिखा इंसान कोई था ही नहीं, इवन आज भी नहीं है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अब्रॉड। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी इसके चेयरमैन थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और ये 1940 की फोटो जब फर्स्ट मीटिंग एड ली थी और ये रेप्लिका ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बढ़िया हिंदी और इंग्लिश। और ये हमने वर्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया हुआ है। जब आप ओरिजिनल देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा ओरिजिनल। और ओरिजिनल संविधान की भी क्वालिटी है कि 1000 वर्षों तक खराब नहीं सकती। आई थिंक जिस स्पेसिफिक कैलीग्राफी की गई है वही पेज 1000 ईयर्स तक स्पॉइल नहीं हो सकती। ठीक है, हेलियम चैम्बर प्रिजर्व है, आप विजिट कर सकते हैं। प्लीज इंडियन पार्लियामेंट लेकिन मेरे ख्याल से वाइस प्रेसिडेंट को ही अलाउ हुआ है देखना, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ही वाज द जॉइंट सेक्रेटरी एस एम मुखर्जी एंड शी वाज द ओनली मुस्लिम मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन आजाद और सुन पैदा। और जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया ना, तो जब बाबा साहब ने इसको ड्राफ्ट कर दिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा क्यों ना इसका डेकोरेशन किया जाए। तो इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण यादव को अपॉइंट किया और ये दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट सिविल कॉलेज के छात्र थे नॉर्थ कैंपस में। और जब इनको अपॉइंट किया गया तो इन्होंने 6 मंथ का समय लिया एंड यूजिंग अराउंड 432 नीव्स व्हेन ही कंप्लीटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन इटैलिक स्टाइल
Then Pandit Jawaharlal asked him, what will you pay for calligraphy? He said very well, not a single penny by the grace of God. I have all the things and I'm quite happy with my life. But I have one reservation on that every page of Indian Constitution. I will write my grandfather name. कहते दादाजी का नाम क्यों? कहते कि आज जो कैलीग्राफी कर पाए हो ना, तो सिर्फ नहीं दादाजी की वजह से कर पाए हो। तो गवर्नमेंट हैड परमिशन फॉर दिस। और आप एक चीज देखेंगे कि जो इस टाइम अपने हाथों से इटैलिक लिखा था, अब MS वर्ड में इटैलिक फॉन्ट है। Am I right? जो इस टाइम अपने हाथों से लिखा था। और जो चित्रकारी आप देख रहे हैं, अच्छा दालबॉस उनकी पूरी टीम ने किया था, जो आपको 22 भाग में नजर आएंगे। और इसके अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमने फिर 5000 वर्षों का इतिहास दिखाया है, मोहनजोदड़ो से लेके स्वतंत्रता संग्राम तक। ये पेपर है बहुत हिंदी और इंग्लिश। और ये मोहनजोदड़ो की फोटो आप देख सकते हैं, प्रेम नाम मेंशन है, हर पेज पे आपको प्रेम नाम मेंशन मिलेगा। ये वेदिक आश्रम गुरुकुल की फोटो है, ये रामायण की फोटो है, ये महाभारत की फोटो है, ये बुद्धा लाइफ है, ये मानवी लाइफ है, ये स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म, गुप्ताज आर्ट्स, विक्रमादित्य कोट, नालंदा विश्वविद्यालय। उस टाइम पे 3 प्राचीन विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा। तो नालंदा की फोटो है, ये ओरिशियन स्कल्पचर है, ये नटराज की फोटो है। और जब ये गंगा का प्रण हुआ था उत्तराखंड में, तो इस टाइम की फोटोज है। और ये पोर्ट्रेट विद मुगल आर्किटेक्चर अकबर की फोटो है, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, बापू जगदीश मेहकर, सुभाष चंद्र बोस, हिमालय, डिजर्ट और ओशन। आप देख सकते हैं आर्टिकल 370 पार्ट 21 में डिफाइन है, जो टेम्परेरी प्रोविजन था, जिसे अब रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। और ये 284 सिग्नेचर है, जो संविधान के बुक के पीछे के लिए थे। उस टाइम शेड्यूल में 14 लैंग्वेज थी, अब तो 22 लैंग्वेजेस है। 15वीं सिंधी है, मैथिली है, संथाली है, डोगरी है, कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली है। और ये जवाहरलाल नेहरू का सिग्नेचर है, ये राजेंद्र प्रसाद सिग्नेचर है। और 26 नंबर पे BR अम्बेडकर की साइन है। ठीक है। और ये 8 इंटरेक्टिव टेबल्स है, जिसे एक बार में से 16 फैमिली यूज कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। और ये बाबा साहब की ओरिजिनल वॉइस है, जो उन्होंने संविधान सभा असेंबली में एड्रेसिंग किया था। ये ओरिजिनल वॉइस है। और बाबा साहब उस टाइम ऐसे इंग्लिश बोला करते थे जब कॉन्स्टिट्यूशन समझ नहीं पाती थी, क्योंकि बाबा साहब फॉरेन से पढ़े हुए थे। और ये क्विज है, आप देख सकते हैं। सर उसको यूज़ मत करिए, सेम। ये क्विज है, आप देख सकते हैं कि डिड यू नो हाउ लॉन्ग टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? 2 years 11 months 18 days। डिड यू नो विच द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिड यू नो वेयर द ओरिजिनल इंडियन कॉपी? इंडियन पार्लियामेंट। आपको इसमें 450 to 500 क्वेश्चन मिल जाएगा। और इस सेक्शन में इतनी नॉलेज है कि आप PhD के थीसिस तैयार कर सकते हैं। ये पूरा एग्जिबिट कॉन्स्टिट्यूशन को डेडिकेटेड है। ठीक है सर, कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड ओवर करते हैं। जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, साइनिंग हुई, तो हैंड ओवर करते हुए प्रथम प्रधानमंत्री बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया C राजगोपालाचारी। क्योंकि जब बाबा साहब भारत का संविधान लिख रहे थे, तो इस पद को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था राष्ट्रपति के पद में। सो दैट्स व्हाई ही वाज द फर्स्ट एंड लास्ट। और बाबा साहब जो एक स्कीम लेके आए थे ना, लॉर्ड लिंथगो से, जो लॉर्ड लिंथगो ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 3 लाख रुपए दिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 3 लाख रुपए दिए। जब ये बाबा साहब को पता चलती है, तो बाबा साहब कहते हैं कि आप बुरा ना माने, तो आपने हमारे समाज के लिए क्या दिया? तो वो कहते हैं कि आप मुझे मानते हो ना, मैं 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हूँ। बाबा लॉर्ड लिंथगो कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ, आपको 500 ग्रेजुएट्स के बराबर है। तो कहते हैं कि जैसे मैं पढ़ के आया हूँ बाहर से, ऐसे मेरे समाज के बच्चे फॉरेन जाके पढ़े और ऐसे बनकर आए। तो जो स्कीम लेके आए थे ना, और जो उस स्कीम से 16 बच्चे गए भी थे फॉरेन पढ़ने के लिए, उस स्कीम को इन्होंने वाइंड अप कर दिया था। और जब सर मैंने इनके बारे में पढ़ा, तो मैंने देखा कि गांधी जी के समधी भी थे। ठीक है सर, आइए प्लीज़ कर। और देखिए बुद्धिज्म का पार्ट है। आइए आप सभी आइए सर, ये बुद्धिज्म का पार्ट है। और इसमें रियल बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो भंते चंद्रमणि के द्वारा अप्रोक्स 7 लाख फॉलोअर्स आए। तो बाबा साहब ने सभी से पूछा कि कौन कौन परिवर्तित होना चाहता है। सभी एक साथ खड़े करते हैं और कहते हैं कि हम सभी परिवर्तित होना चाहते हैं। तो बाबा साहब सबको बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं और सब बुद्धिस्ट हो जाते हैं। हालांकि बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक केवला में कह दिया था कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म तो लिया, जो मेरे बस में नहीं था, बट मैं हिंदू धर्म में हरगिज नहीं मरूंगा। क्योंकि बाबा साहब चाह कर भी ना शरणों का हृदय परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म अपनाया।
मैं धर्म भी नहीं कहूँगा, धम कहूँगा। धम्मो। और बाबा साहब ने जो लास्ट बुक लिखी थी ताबुद्धान इस धम्मा, वो इसी घर में इसी जगह लिखी थी, जो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक है ताबुद्धान इस धम्मा। और एक बार क्या होता है कि न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी में एक एडिटर आता है और एक लाइब्रेरी से पूछता है कि सपोज करो कि आपकी लाइब्रेरी में आग लग जाए तो आप किस चीज़ को बचाना चाहेंगे। तो उसके फेस पे एक अलग सी चमक आई और उसने कहा कि मैं बाबा साहब का लिखा हुआ ताबुद्धान इस धम्मा बचाऊंगी, जो इंटरनेशनल मार्केट में सबसे कॉस्टली बुक मानी जाती है। ठीक है, इसका और सर कोई बॉम्बू की शेप में आयरन है। बाबा साहेब ने कहा था कि समता की प्रेरणा उन्हें बुद्ध के धम्म से मिली। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनके 5 स्थानों पर फर्स्ट है नागपुर दीक्षा में, जहाँ पे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। सेकंड है जन्मभूमि, जहाँ पे इनका जन्म हुआ, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जानते हैं। थर्ड है दादर चित्तौड़ी चौपाटी, जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया गया। फोर्थ है लंदन शिक्षा भूमि, जहाँ से बाबा साहब ने डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री स्टडी किया। और फिर थर्ड दिस प्लेस महापरिनिर्वाण भूमि, क्योंकि इस जगह को हम महापरिनिर्वाण भूमि भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी की डेथ होती है ना तो उसके मृत्यु दिवस को परिनिर्वाण कहा जाता है। और अब बाबा साहब तो महापुरुष थे, बौद्धिस्ट थे, इसलिए इनके दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस, और इस जगह पर डेथ हुई थी महापरिनिर्वाण भूमि। और प्लीज इसको उतराइए। और ये आप देख सकते हैं बाबा साहब की 5 ईयर डेथ पिक है, जिन्होंने अंतिम सांस ली इस घर में। ये इनके ड्राइंग रूम की फोटो है। मिस्टर नानक ये वाज द पीए ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर सर, मिस्टर नानक चंद्र। और ये शौनलाल शास्त्री, जिन्होंने बाबा साहब की बुक लिखी थी बाबा साहब के संपर्क में 25 वर्ष। एंड हियर आर द फोटोस ऑन माय दिल्ली एंड आफ्टर दैट मुंबई। इनके अंतिम दर्शन को मुंबई में 10 लाख लोग आए। रिकॉर्ड मीडिया कुछ नहीं था, तो इनके अंतिम दर्शन को 10 लाख लोग आए। और इनके मरणापरांत 34 वर्ष बाद इनकी सेकंड वाइफ आगे बाबा साहब के पॉस्टमस के बाद 34 ईयर्स बाद सेकंड वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर को बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। इस कारण बाबा साहब भारत रत्न दिया है। ये बीपीसी के तौर पर प्रेसिडेंट थे रामस्वामी वेंकटरमन और डॉक्टर सविता अम्बेडकर। और बाबा साहब का जो ओरिजिनल भारत रत्न है वो आज भी सिम्बोसिस पुणे में रखा हुआ है। होता क्या है सर कि जब डॉक्टर सविता अम्बेडकर सी फेल्ट कि शी विल नॉट सर्वाइव एनी मोर, ये अभी ज़्यादा जी नहीं पाएगी, तो ये लेटर लिखती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि बाबा साहब जो समाल इस्तेमाल करते थे ना, यू शुड प्रिजर्व, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है देना है। फिर अब ये नहीं एक लेटर लिखती है सिम्बोसिस की प्रिंसिपल को, जिनसे इनकी जान पहचान। एक्चुअली प्रिंसिपल वाज अ फ्रेंड ऑफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर, तो सी सेड यू कैन गिव इट अप। तो इनका ओरिजिनल सामान और इनका ओरिजिनल भारत रत्न आज भी सिम्बोसिस पुणे में रखा हुआ है। और उसकी भी एक क्वालिटी है कि एक तरफ यूनिवर्सिटी है और एक तरफ म्यूजियम है। और ये लंदन का शिक्षा भूमि है, जिसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 39.50 करोड़ परचेज कर लिया 2015। ये वाला पोर्शन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने परचेज किया है। 10 किंग हेनरी रोड, लंदन। यहीं पे रह के बाबा साहब ने डॉक्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई की थी। इस बार कभी आप विजिट करें तो इस वाले चैम्बर में बाबा साहब की बुक्स, उनका सामान और उनका स्टैचू आप विजिट कर सकते हैं। और ये महापरिनिर्वाण भूमि जहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है। और ये लाइब्रेरी जहाँ बाबा साहब पढ़ा करते थे, ये लाइब्रेरी है। ऑल थिंग्स आर रेप्लिका, ये बुक्स भी डमी है। इनकी जो ओरिजिनल बुक्स है ना वो सिम्बोसिस और सिद्धार्थ कॉलेज, ये सारी डमी है। होता क्या कि जब हमारी मिनिस्ट्री लेटर लिखती है हमारी सेक्रेटरी मैम कि हमें कुछ बुक्स दे दीजिए अराउंड 1000, ऐसा कि हम बाबा साहब का म्यूजियम बना रहे हैं, तो किसी कारण डिनाई कर देते हैं। जो हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रियल बुक की कॉपी पे इसकी फोटो क्लिक करते हैं, वैसे ही रेप्लिका क्रिएट कर देते हैं। तो ऑल आर डमीज। और बाबा साहब की जो डेथ हुई थी 5:40 मॉर्निंग हुई थी, तो हमने घड़ी रोक के दिखाई है। हालांकि बाबा साहब की डेथ तो 5 और 6 दिसंबर के बीच ही हो जाती है, बट जो नानक चंद्र तो चाय लेके आते हैं तो देखते हैं इस टाइम बाबा साहब की बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यही टाइम मान लिया जाता है। हालांकि इनकी डेथ का सबसे पहले पता बाबा साहब का डॉक्टर सविता अम्बेडकर को चलता है। डॉक्टर सविता अम्बेडकर नानक चंद्र को इन्फॉर्म करती है कि आप आइए, और वही इन्फॉर्म करते फिर ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू कि आप बाबा साहब नहीं रहे रोते हुए। ये टैबलेट और फैन ये भी कॉपी है, ओरिजिनल जो है नागपुर की चिंचोली में। और बाबा साहब के टाइम का। और बाबा साहब ऑल्सो यूज्ड टू प्ले वायलिन। ऐसा कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी तो उनके दुख में 2 घंटे कंटिन्यू वायलिन बजाया था। और ये सोफा वगैरह सब कॉपी है ओरिजिनल सिम्बोसिस में। और ये सम्मेलन से जिन्होंने कहा था ये टेस्टमेंट वॉल्स है, टेस्टमेंट वॉल्स है, इसमें डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने कहा था कि आज सर इधर आके आप सभी
देखिए आज देखिए इस टेस्टोमेंट वॉल से इस तस्वीर में कुछ ना कुछ कहा है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर मुझे इंडिया से कुछ लेना हुआ ना तो भारत का संविधान लूंगा, जिसे देखकर मैं अपने देश का संविधान लिखूंगा। और नोबेल प्राइज अमृता सेन ने तो कहा था कि जो अर्थशास्त्र के पिता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। हालांकि बुक्स में पढ़ते हैं तो अदम स्मिथ का नाम आता है, बट पॉइंट ऑफ व्यू अमृता सेन बाबा साहब वाज द गुरु ऑफ इकोनॉमिक्स। और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि इनका नाम जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। रीजन रिजॉर्ट महापुरुष। और ये लास्ट मेडिटेशन आप यहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं। और ये सिंगल स्टोन वियतनाम से आया था। इसकी जो ग्रेविंग की है वो राजस्थान के एक्सपर्ट्स ने की है। इसकी प्राइस 1 करोड़ है, 1 CR। जब आप यहाँ पे मेडिटेट करेंगे तो आपको अलग सी फीलिंग आएगी। यहाँ DU JNU से आते हैं, औरंगाबाद नागपुर से लोग मेडिटेट करते हैं तो उनको एक अलग सी फीलिंग आती है। एंड मेरी गाइडिंग यही कंप्लीट होती है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलता हूँ, ठीक है।